श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री राम जय जय राम। 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 श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री रामलला सरकार की जय। श्री श्रृंगार निधि सरकार की जय। श्री सरयू मैया की जय। श्री कमला विमला दूधमती की जय। जय जय सीताराम। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज करीब 40 वर्ष पुरानी घटना याद आ रही है गुरुदेव के संबंध में। अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार्य स्वामी श्री रामहर्षण दास जी महाराज के जीवन की घटना है, जो हमारी प्रत्यक्षदर्शी रहे हम उस घटना के। एक करीब बैसाख जेठ का महीना था। सिद्धि सदन में गायों के लिए भूसा मंगाया गया। एक कमरा में थोड़ा सा भूसा रह गया था, खाली हो गया था कमरा। उस कमरे में अलमारी थी, जो वहाँ 2 घड़े रखे थे। उन दोनों घड़ों के बीच में एक बिल्ली ने बच्चे दिए थे और वो सो रहे थे। करीब 12-1 बजे खूब गर्मी पड़ रही थी। एक ट्राली भूसा, करीब 28 कुंटल भूसा आया और उसे अधिकारी जी महाराज ने उस कमरे में भरवा दिया। दुर्भाग्य रहा कि जो व्यक्ति गाय की सेवा करता था, उसको केवल पता था कि भूसा घर के अंदर बिल्ली ने बच्चे दिए हैं। वो सो रहा था, भोजन करके सो रहा था। यहाँ उन लोगों ने भूसा पूरा भर दिया, ऊपर छत तक, दरवाजे तक कस दिया गया। अब शाम को बिल्ली आई और म्याऊं म्याऊं चिल्लाते चिल्लाते, और वो भूसा के ऊपर दरवाजे पे चढ़े, भूसा पे फिसल के गिर जाए। बहुत देर तक ऐसा करते और चारों तरफ दुखी होकर म्याऊं म्याऊं रोते। सब लोगों को आश्चर्य हुआ, क्या बात है, बिल्ली क्यों चिल्ला रही है। तो जब गौसेवक को पता चला तो उसने कहा कि ये बिल्ली इसलिए चिल्ला रही है कि इसके बच्चे अंदर भूसा घर में थे और भूसा भर दिया गया कमरे में, अब बच्चों के लिए रो रही है। तो बड़ा दुख लगा सबको। लेकिन अब कम से कम 1-2 बजे भूसा भरा गया, शाम हो गई, 4-5 घंटे हो चुके हैं। तो अधिकारी जी जो हमारे थे, राम कमल दास जी महाराज, वो व्यवस्था देखते थे। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अगर 1 घंटे क्या 15 मिनट के लिए इतने भूसा के नीचे अगर किसी आदमी को दबा दिया जाए तो वो मर जाएगा। वो छोटे छोटे बच्चे रहे होंगे, वो तो मर ही गए होंगे, अब तो कुछ होना नहीं। बात इतने में टल गई। आज की रात बीत गई, कल का पूरा दिन भी बीत गया। कल शाम को जब ठाकुर जी के सामने गुरुदेव भगवान वाल्मीकि रामायण की कथा कहते थे, 4 बजे मंदिर खुला और गुरुदेव भगवान आए। वो बिल्ली म्याऊं म्याऊं करते करते मंदिर में परिक्रमा लगाए। हम लोग कथा सुन रहे थे, गुरुदेव बीच में बैठे थे और चारों तरफ घूम रही थी जगमोहन में, ठाकुर जी के चारों तरफ म्याऊं 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 म्याऊं। हम सब लोगों को तो पता था कि इसके बच्चे दबे हैं, मरे हैं, इसलिए बेचारी दुखी हैं। गुरुदेव को पता नहीं था।
आज शाम को कथा पूरी हो गई। अब कल सवेरे बिल्ली ने क्या किया, महंत जी महाराज के कमरे का फाटक खुला था और महंत जी महाराज सरकार को स्नान कराने के लिए उनके बाथरूम में थे। उनका फाटक में कुंडी बंद नहीं थी। उसने बिल्ली ने धक्का मारा और फाटक खुल गया। वो जाकर के महंत जी के बिस्तर पर, बीच बिस्तर पर, और उसने लेटरिन कर दी। उसका ऐसा समझ में आया लोगों को भाव कि आप महंत हैं, आप हमारे बच्चों की खबर नहीं लिए। तो उसने अपना मुख भाषा में इस प्रकार से प्रकट किया। तो अब जब महंत जी अपने बिस्तर पर आए तो देखते हैं बदबू आ रही है, बिस्तर पर लेटरिन पड़ी है बिल्ली की। अब महंत जी को धक्का लगा। महंत जी समझ गए कि हम महंत हैं, तो इसलिए बिल्ली ने हमें ही उलायना दिया है, गुरुदेव से बताना चाहिए। तो गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव से कहा, सरकार 2 दिन पहले अपने यहाँ एक जो बिल्ली घूमती रहती है, उसके बच्चे भूसा में दब गए थे और अभी उसने अभी सवेरे 4-5 बजे हमारे बिस्तर पर लेटरिन किया है। बोले हमको बताया नहीं आप लोगों ने। अरे राम राम, हे किशोरी जी, आपके दरबार में बिल्ली के बच्चे मर जाएं, ये हमें नहीं सहता है। सरकार बहुत दुखी हो गए। उन्होंने कहा भूसा खाली करवाओ। महंत जी ने कहा जो आ गया सरकार। अधिकारी जी से कहा कि अधिकारी जी सरकार कह रहे हैं कि भूसा खाली करवाइए। उन्होंने कहा कि आप भी महंत जी ऐसी बात करते हैं, आप विचार करिए, आज 3रा दिन है, क्या वो बच्चे जिंदा बचे होंगे? ठीक है, हम सरकार को समझा देंगे। अब इतना भूसा कौन निकाले, ऐसी गर्मी में हालत ख़राब हो जाएगी और कुछ मिलना तो है नहीं। आज का दिन फिर गुजरा। अब आज सरकार फिर शाम को कथा कहने आए 4 बजे। तो हम लोग देखते हैं सरकार आज गंभीर है। कथा प्रारंभ की, एक श्लोक सुनाया और विश्राम कर दिया कथा का। और सबसे पहले पूछा भूसा खाली कराया गया? तो अधिकारी जी ने सफाई देने का प्रयास किया कि सरकार आज 3 दिन हो गए हैं, तो हम सोचे कि अब भूसा निकालना इतना कठिन काम है। 28 कुंटल भूसा भरा है उस कमरे ऊपर तक, और उस भूसा में अगर कोई आदमी अगर 5 मिनट के लिए दब जाए तो जिंदा नहीं रह सकता है, और बच्चे तो मर के सूख गए होंगे सरकार। तो हमने इसलिए सोचा आपको हम बताएंगे। वाह, धन्य धन्य, आप लोग भूसा नहीं निकलवा सकते हैं, मत निकलवाइए, हम जा रहे हैं, हम भूसा निकालेंगे। और सरकार आवेश में उठे व्यास गद्दी से और भूसा घर की ओर चल दिए। आप सब कांपने लगे, सरकार सरकार हम लोग निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं, आप चलें, हम लोग निकाल रहे हैं। और तुरंत जो है जुट गए। उनमें निकालने वालों में रहे सीतारमण दास जी, श्री स्वामी शरण जी और पालिया जी। 3 लोग, एक आध लोग और थे, 3-4 लोग मुंह बांध करके और भूसा निकालना शुरू किए। अब दरवाजे में से भूसा निकालते निकालते पूरा बरामदा भर गया। पूरा भूसा निकल आया, थोड़ा नीचे बचा। उस कोनों में जहाँ बिल्ली के बच्चे थे, उस कोने में जरा जब भूसा हटा तो वहाँ से म्याऊं म्याऊं की आवाज़ आई। तो लोगों ने कहा अरे इधर ही बच्चे हैं, इधर ही बच्चे हैं। और फिर जल्दी हटा करके और सीतारमण दास जी महाराज और वो बिल्ली के बच्चों को उठा करके कमरे में से और भूसा में पैरों से कुचलती वो भूसा को और भूसा के बाहर आंगन में बच्चों को रखे। और जैसे उन्होंने रखा तो दोनों बच्चों को और हमने दोनों को उठा के सरकार के कमरे में ला करके दरवाजे के अंदर उनको रख दिया। अब वो एकदम चैतन्य थे, जैसे कि अभी माँ का दूध पिए हों, म्याऊं म्याऊं कर रहे थे। वो आपस में एक दूसरे ऊपर चढ़ रहे थे, उतर रहे थे, खेल रहे थे, म्याऊं म्याऊं कर रहे थे।
अब जैसे ही सरकार की नजर पड़ी उन बिल्ली के बच्चों पर, जिंदा बच्चों पर, सरकार का हृदय फट पड़ा। हाँ किशोरी जी, हाँ किशोरी जी, आपने लाज रख ली, हाँ किशोरी जी, हाँ किशोरी जी। इस तरह से सरकार रोएगी जैसे किसी बाप का, माँ का इकलौता बेटा मर गया हो। इस तरह से हमने किसी को ऐसे नहीं रोते देखा जैसे सरकार हाय हाय करके चिल्लाते, हाँ किशोरी जी, हाँ किशोरी जी, हाँ किशोरी जी, आपने लाज रख ली, हाँ किशोरी जी। सारा समाज रोते रोते बेहाल, सरकार की रोलाई शांति का। तब तक देखते हैं कि बिल्ली आई, उसकी माँ आ गई और दोनों बच्चों को उसने पकड़ा मुंह में और उठा ले गई। सरकार इतने खुश हुए, सरकार ने कहा भैया कल हमारी तरफ से इन बिल्ली के बच्चों का भंडारा होगा, सब लोग प्रसाद पाइएगा, आप लोग आइएगा। तो भगवान की कृपा से ये अद्वितीय घटना कलयुग में केवल सुना था कि प्रहलाद जी ने उस कुम्हारिन की राम नाम की महिमा ध्यान में रखा था और उसकी राम नाम की महिमा और उसका विश्वास देख करके उन्होंने कहा था कि मैं कल आऊँगा जब तुम आमा खोलोगे और मैं देखूँगा, अगर बच्चे मरे मिले तो मैं पिताजी से तुम्हें दंड दिलाऊंगा और अगर बच्चे जिंदा निकले तो आपको पारितोषिक दिलाया जाएगा, इनाम दिलाया जाएगा और मैं जिंदगी भर राम नाम जपूंगा। तो वो तो सतयुग की घटना थी, लेकिन इस घोर कलयुग में 1985 या 86 की घटना है। प्रत्यक्ष हमने अपनी आंखों से देखा कि गुरुदेव की प्रार्थना से किशोरी जी ने उन बच्चों को जिंदा निकाला। ऐसे महापुरुष जीवन में दर्शन दिए, उनका सत्संग मिला, पर दुर्भाग्य है हमारा कि जैसा वो चाहते थे बनाना वैसा हम बन ना सके। अगली घटना आपको फिर सुनाएंगे अगली बार। जय श्री राम।